जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एनडीए को छोड़ के। जैसे आपका सीडीएस का एग्जाम हो गया, एसएससी के सारे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझिए। जैसे इस चैप्टर का नाम जैसे है वैसे इसका काम है। इसमें क्या लिखा है, जैसे लिखा है टाइम एंड वर्क। देखिए पीछे बोर्ड पे लिखा है टाइम एंड वर्क, यानी कि टाइम और वर्क का क्या रिलेशन होता है। जैसे कहा जाए कि एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है, दूसरा आदमी है उसी काम को 3 दिन में करता है, तो दोनों को अगर एक ही काम सौंप दिया जाए कितने देर में करेंगे। जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को देखिए, उसका पेंटिंग करवाना है, तो आप कहेंगे कि इस रूम का पेंटिंग एक जो राम नाम का आदमी है वो पेंटिंग करेगा तो 2 दिन लगाएगा, और जो श्याम है इस रूम को पेंटिंग करने में 3 दिन लगाएगा। तो दोनों आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग क्षमता है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो आपको जल्दी काम करवाना है तो आप क्या करोगे, ए और बी को दोनों को साथ में काम पे लगा दोगे। तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से दोनों काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने देर में काम हुआ, यानी कि पेंटिंग कितने देर में समाप्त हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को ही समझिएगा तो आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों इसमें लिखा है इफ ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 30 डेज। कहा कि एक काम है जिसको ए करता है, ए उस काम को करता है तो 30 दिन लगाता है, यानी कि उस आदमी का नाम है ए, इस काम को करता है तो 30 दिन लगाता है। एंड बाय बी इन 60 डेज देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर इज। क्वेश्चन का हिंदी मतलब समझिए। क्वेश्चन में कहा कि ए नाम का व्यक्ति है कोई, एक काम को करता है तो 30 दिन लगाता है, बी नाम का जो व्यक्ति है उसी काम को 60 दिन में करता है। अगर दोनों मिलके उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, कहा है कि ये जो व्यक्ति है किसी काम को 60 दिन में करता है। देखिएगा बच्चों, बी जो है किसी काम को, ये 30 है 60 नहीं है, 60 इसका है बी का, ये 60 दिन में करेगा। तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब समझिए इसमें कभी भी डेज दिया हो तो डेज का उल्टा होता है रेसिप्रोकल। इसका जो भी होता है रेसिप्रोकल वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उल्टा रेसिप्रोकल जो भी बोले उसका मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी कि जो डेज है उसको पलट देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, वर्क में। आप कहेंगे कि इसका ए के द्वारा काम कितने दिन में किया जाता है, 30 दिन में। तो आपसे पूछा जाए कि एक दिन का उसका कार्य क्षमता क्या होगा, कितना कार्य कर लेगा, तो आप कहेंगे 1/30 पार्ट कर लेगा एक दिन में, ठीक है। तो आज से याद रखिएगा कभी भी डेज का उल्टा अगर कर दिया जाएगा यानी कि व्युत्क्रम कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्क में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक दिन का वर्क पता चल जाएगा। ऐसे बच्चों इसका एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/60। अब देखिए दोनों का 1 डे वर्क निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ा जाता है। अगर साथ में पूछे तो दोनों का 1 डे वर्क निकालिए और दोनों को साथ में जोड़िए। जैसे 1/30 और 1/60 कैलकुलेट करिए तो एलसीएम हो जाएगा 60, और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यहां पे लिखेंगे, एक बार ये डिवाइड करेगा, यानी कि 3/60। यहां पे आ गया 1/20। 1/20 जो वर्क आया है ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे वो पता चला है। काम कितना करेंगे, 1/2 काम हो जाएगा, सॉरी 1/20 काम हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कितना डेज लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पे डेज का उल्टा वर्क होता है वैसे वर्क का उल्टा कर देंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा, यानी कि 20 दिन लगेगा। दोनों अगर साथ साथ इस काम को करें तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा
कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डेज को वर्क में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए। पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लेके हम बताए हैं, लेकिन दूसरे में उतना समय नहीं लगेगा। बोर्ड पे देखिए, एक एक चीज पे गौर करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले टाइम पे मत ध्यान देना, ये मत सोचना कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है ए कैन अ जॉब इन 6 days एंड बी एंड सी डू इट टूगेदर इन 2 days। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय बी टू डू जॉब अलोन। कहा है कि ए के द्वारा कोई काम किया जाता है तो 6 दिन लगता है, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 2 दिन लगता है। तो बताइए बी कितने दिन में अकेले इस काम को समाप्त करेगा। बात को समझिएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को करता है तो 6 दिन लगता है, 6 days, और ए और बी दोनों साथ मिलकर करते हैं तो 2 दिन लगता है। तो बी अकेले कितने दिन में इस काम को करेगा। तो देखिए बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इसको वर्क में कन्वर्ट करिए, 1/6, और इसका वर्क हो जाएगा 1/2। ये वर्क में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बी पूछ रहा है तो ए प्लस बी आपको पता है, ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दीजिए, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू जो दिया है उसमें से ए की वैल्यू माइनस करिए। एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से इसको 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा 1, यानी कि 2/6। तो 1/3 आया, किसका वैल्यू, ए में ए बी से ए को माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आया, एक दिन का वर्क आया 1/3। तो वर्क का उल्टा क्या होता है, डेज। तो आप यहां लिख देंगे 3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कौन, बी समाप्त कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन, आज बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला दिन है ना, इसलिए एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। समझने वाले बच्चे समझ रहे होंगे, बोर्ड पे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश अ जॉब वर्क इन 4 days। देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को करते हैं तो 4 दिन लगाते हैं। अभी तक 2-2 का क्वेश्चन था, यहां पे तीनों का आ गया। ठीक है, अब आगे बोला है ए अलोन कैन डू इट इन 12 days एंड बी अलोन इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय सी। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि ए बी सी तीनों मिलके काम को करते हैं तो 4 दिन लगाते हैं। ए अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला 18 दिन में करता है, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक काम को करते हैं तो 4 दिन लगाते हैं। तो 4 दिन का रेसिप्रोकल करिए, व्युत्क्रम करिए तो वर्क आ जाएगा। बार बार उसको मत लिखिए डेज में, सोल्यूशन करिए डायरेक्ट। अब देखिए ए अकेला इस काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा, ए अकेला, ए अलोन कैन डू इट इन 12 days, यानी कि 12 days, तो एक दिन का वर्क 1/12। बी अकेले करेगा तो 18 दिन, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 1/18। अब कहा है कि सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप एक काम करिए, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या पता चलेगा, ए बी माइनस होकर कैंसिल, बचेगा सी। तो देखिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है 1/4 दिया है, और ब्रैकेट में करके 1/12 और 1/18 लिख लीजिए। यहां पे इसका एलसीएम हो जाएगा 36, माइनस कर दीजिएगा। इसका एलसीएम बोल रहा हूं 36, माइनस कर दीजिएगा, या डायरेक्ट माइनस गिनती करा के सबको घटा दीजिए। जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे, तो आपका डेज पता चल जाएगा। ये तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर सकते हैं। बस लास्ट में एलसीएम लेना है, कर लीजिएगा इसको। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक तौर पे बता रहा हूं, समझते चलिए। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चौथे क्वेश्चन में कहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी 24 days,
C and A 36 days. In how many days can they do it all working together? क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिख दिया हूं नीचे, परेशान मत होइएगा, हम इसको फिर से बता रहे हैं। इसमें लिखा है A और B, A और B साथ में मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन लगता है, B और C साथ में मिलकर काम करते हैं 24 दिन लगता है, C और A साथ में मिलकर करते हैं तो 36 दिन लगता है। काम एक ही है, अलग अलग डेज में सब लोग कर पाते हैं, सबकी कार्य क्षमता अलग अलग है। फिर कहा कि तीनों को अगर साथ साथ काम पे लगाया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बच्चों, चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि ए और बी, ए एंड बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। इनका 1 डे वर्क होगा 1/18। बी एंड सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में, तो 1/24 यहां पे हो गया। सी एंड ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, 36 दिन में, तो इसका एक दिन का काम 1/36। अब देखिए बच्चों, आपसे कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बताइए क्या होगा। तो आप लोग इक्वेशन बहुत सॉल्व किए होंगे बचपन में, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अब समझिए ये जो वैल्यू दिया है इसके इक्वल में इतना दिया है, इक्वल समझिएगा इसको, ठीक है। अब इधर को सबको जोड़ लीजिए, सबका प्लस करिए, तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर को जोड़िए 1/18, 1/24, 1/36। अब देखिए बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 72, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। अब देखिए यहां पे तो खैर जगह नहीं है, ऊपर हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए सबको जोड़िए तो यहां पर हो जाएगा 5, 5 4 9, और यहां पे 72 अपॉन में तो रहेगा ही, और इधर जो 2 है ना वो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये सबको पता है। देखिए बेसिक चीज इसलिए मैं एक एक चीज बताता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड, कि जो बच्चे नए हैं उनको परेशानी ना हो। मेरा मेन उद्देश्य ये होता है वीडियो बनाने का कि जो बच्चे नए हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, वो लोग डिमोटिवेट ना हो, इसलिए एक एक चीज को बताता हूं। बाकी जो पढ़ा लिखा है उसको कोचिंग की क्या जरूरत, समझ रहे हैं बात को, इसलिए बताता हूं एक एक चीज। अब देखिए बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 9/72, 8 दूनी 16, यानी कि 1/16 आ गया। तो 1/16 क्या है, आप कहेंगे वर्क है, तो वर्क का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, 16 दिन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह एक क्वेश्चन समाप्त हो गया आज का। इसमें देखिए एक बार सुनिए, इसमें इंडिविजुअल पे था, इसमें एक बार 2 एक साथ थे, एक अलग था, इसमें 3 एक साथ थे, इसमें 2 एक साथ थे, तो हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। तो आप समझ गए होंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे, ठीक। डेली देखते रहिए, ऐसे ही बने रहिए, आपका पूरा कंप्लीट हम एक तैयारी कराएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगला जो वीडियो बनाएंगे टाइम एंड वर्क का ही होगा। अभी बहुत कुछ टाइम एंड वर्क में बताना है हमें, जैसे आपका अभी ये तो इंडिविजुअल आदमी का वर्क था, अभी ग्रुप वाले क्वेश्चन बताएंगे। ग्रुप के बाद जैसे मेन, बॉय, विमेन, मतलब कि आदमी, औरत, बच्चे को कन्वर्ट करना सिखाएंगे। उसके बाद टंकी और पानी वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो बहुत सारा चीज बताना है, अभी तो स्टार्ट किया हूं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।